हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरी सुनिएगा। और इस कहानी का नाम है चार नंदों वाली अमीर भाभी। प्रियांशु एकलौता भाई था और उसके चार बहनें थी। इसी तरह से प्रियांशु के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और प्रियांशु हमेशा कड़ी मेहनत करके अपनी चारों बहनों की हर कोई ज़रूरत को पूरा करता था और अपनी ज़रूरतें भी पूरी करता था और साथ साथ पढ़ाई भी करता रहा। इसी तरह से अपने चारों बहनों के लिए एक नया सा घर बनवा दिया था। इसके बाद चारों बहनें और उनका इकलौता भाई एक दिन खाना खाने बैठा। इसी तरह से मजाक में उसकी तीसरी बहन पायल कहने लगी, भैया तुम तो बहुत ही छुपे रुस्तम निकले और तुमने बिना बताए भाभी को पसंद कर लिया। उसने कहा, हाँ, लेकिन अब उसी बीच सभी चारों बहनें बोल पड़ी और कहने लगी, भैया अब तुम अपनी शादी कर लो और मैं भाभी के साथ रहना चाहती हूँ। चारों अपने भाभी के साथ प्यार दुलार से रहूँगा। इसी तरह से ये सब अपने बहनों की बातें सुनकर प्रियांशु ने कुछ ही दिनों के बाद मालकिता से शादी कर लिया। मालकिता जैसे ही शादी करने के बाद अपनी ससुराल में आई। गृह प्रवेश करने के बाद उसने देखा उसकी चारों ननदें वहाँ बैठी थी। उसने सोचा कि ये हैं चारों ननदें मेरी और इन्हीं पे उनका इकलौता भाई अपने प्राणों को निछावर करता है और इनको बहुत मानता है। ये अब हम इन चारों बहनों को उसके भाई से अलग ना कर दूं तो कहना। और फिर इसके बाद अगली सुबह हुई और फिर प्रियांशु को नौकरी के लिए कहीं बाहर भेज दिया गया। और जैसे ही उसकी भाभी सज धज कर बाहर आई और वो अमीर घर से थी, उसकी छोटी ननद कहने लगी, भाभी ये साड़ी में तो तुम बहुत सुंदर लगती हो। तो उसकी हर बात भी अमीरी की रहती थी। उसकी भाभी मलकिता कहने लगी, हाँ क्यों ना अच्छी होगी, ये 4,000 की साड़ी है तो अच्छी तो होएगी ही। और तुम लोगों की गरीबों की ये साड़ी पहनने लायक तो बिल्कुल भी ना हो और देखने के लायक भी नहीं हो। हम अपने मायके से ये 4,000 की साड़ी लाई हुई हूँ। और फिर ये कह करके वहाँ से चली गई और उसकी छोटी ननद को ये बात एकदम पेट में चुभ गई और वो अपना मुंह बना बना करके रोने लगी। फिर इसके बाद में धीरे धीरे करके एक दिन उसकी भाभी जब पायल से कहने लगी, पायल मेरे लिए कॉफ़ी बना दो। पायल जैसे ही कॉफ़ी बनाकर लाई और जैसे ही मुंह में लगाई कॉफ़ी तो पायल के हाथ ही पे डाल दिया गरम गरम कॉफ़ी और कहने लगी, ये कॉफ़ी है, ऐसी तो मैंने कभी छुआ तक नहीं। मेरे घर में तुम लोगों के लिए नौकर की तरह भी जगह नहीं रहेगी और मेरे वहाँ हर कोई लोग अमीर हैं और हम लोगों के यहाँ ऐसी कॉफ़ी नहीं पी जाती है। यह सुनते ही उसकी तीसरी ननद भी बहुत दुखी हो गई और उसका हाथ भी जल गया। तभी उसकी चौथी जो ननद थी वो तुरंत जा कर के आलू के पराठे अपनी भाभी के लिए बना कर के ले आई। जैसे ही आलू के पराठे मुंह में डाले वैसे ही मलकिता ने अपनी पूरी थाली फेंक दिया और फिर कहने लगी, अरे तुम लोग क्या खाती हो, इतना गंदा खाना हम ऐसा तो कभी भी नहीं खाते हैं। और हर किसी बात में वो अमीरी जताती रहती थी। यह सब सुनकर के चारों बहनें बहुत परेशान थी और उसका भाई तो बाहर जा चुका था। इसी तरह से अगली सुबह हुई तो पायल फिर से साफ सफाई घर की करने लगी और तभी उसी बीच उसके मायके में जो दहेज में सामान मिली थी, कोई सामान ऐसी थी वो झाड़ू लगाते समय गिर करके फूट टूट गई। और अब क्या, उसने तुरंत अपनी ननद के एक थप्पड़ खींच के लगा दिया और कहने लगी, तुमने तो कभी देखा नहीं, ये जानती हो ये सामान जो टूट गई है ये कितनी महंगी है और तुम कभी भी खरीद नहीं पाओगी। यह देख करके उसकी चारों बहनें बहुत ही दुखी होने लगी और उन चारों बहनों को तो दो दो सूखी रोटियां खाने के लिए उसकी भाभी देती थी। अब क्या, वो चारों बहुत परेशान थी और कहने लगी, भाभी अपने ही घर में मुझे सूखी रोटियां खानी पड़ती हैं
और जैसे ही इतना कहा तो उसने सभी चारों की वो सूखी रोटी भी छीन करके कूड़े में डाल दिया और उसके जोर से चाटा मार करके और धक्के मार करके उसकी अमीर भाभी घर से बाहर निकाल दी। और चारों अब क्या रोड पे आ गई, रोती बिलखती हुई। अब काम के तलाश में इधर उधर भटक रही थी। तभी उन चारों ने जा करके एक जगह कहीं कुछ काम मिला तो वही कर करके अपना गुजारा करने लगी। इसी बीच उसका भाई जो था प्रियांशु, वो घर वापस आया। जैसे ही प्रियांशु घर आया तो देखा उसकी चारों बहनें घर में नहीं। उसने कहा चारों बहनें मेरी कहाँ गईं? वो मलकिता कहने लगी, अरे चारों बहनें पता कहाँ चली गईं, भाग गईं कहीं छोड़ करके। मेरा तो इस घर में रहने का भी मन नहीं करता, लोग क्या कहेंगे। और हमें नहीं पता था कि तुम्हारी चारों बहनें ऐसी थी, वो कहीं भाग गई हैं। यह सुनकर के प्रियांशु कहने लगा, नहीं मेरी चारों बहनें ऐसी तो नहीं हो सकती। तभी वो कहने लगी, मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसी हैं, देखने में तो बहुत अच्छी थी। और फिर क्या, इसके बाद में उसने कहा कोई बात नहीं है, जब तुम नहीं थे तो पता नहीं क्या क्या गुल उड़ाती रहती थी और किसके साथ रंगरलिया उड़ाती थी। और फिर अब चली गई तो क्या हुआ। फिर प्रियांशु से एक दिन अलकिता कहने लगी, अब इस घर में तो रहने के लिए मेरा मन भी नहीं करता, लोग ताने देते हैं, चलो इस घर को बेच दिया जाए और फिर थोड़ा सा लोन ले करके और हम अलग दूसरी जगह घर ले लेंगे। प्रियांशु अपनी पत्नी के बहकावे में आ गया और सारा पैसा अपनी पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया और फिर उस घर को बेच करके भी वो भी पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। एक दिन उसके पत्नी ने कुछ फ्रॉड कॉल के चक्कर में आ करके और सारा अपना एड्रेस बता दिया और फिर उसके अकाउंट से सारे पैसे ट्रांसफ़र कर लिए फ्रॉड वालों ने। अब क्या, वो दोनों बिल्कुल एकदम गरीब हो गए, घर रहने के लिए घर भी नहीं रहा। अब वो दोनों भी रोड पे आ गए और रोते बिलखते इधर उधर काम और घर की तलाश में घूमने लगे। तभी चलते चलते प्रियांशु की नज़र अपनी चारों बहनों पर पड़ी थी। वो चारों रोड के किनारे खड़ी हुई थी और जैसे ही उसने अपने भैया भाभी को देखा तो रोने लगी और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। तब प्रियांशु ने कहा, तुम लोगों ने तो ऐसी हरकत की कि हमारे ना होते हुए तुमने घर से कदम निकालने की क्यों सोची थी और तुम चारों मिलकर के एक ऐसा गलत काम कर दिया। वो चारों रोने लगी और कहने लगी, भैया मैंने घर से नहीं कदम निकाला और भाभी मुझे खुद ही धक्का दे दे करके घर से निकाल दिया था। और तभी हम चारों रोती बिलखती और काम के तलाश में घूम रही थी और यहाँ मुझे काम मिल गया तो मैं कुछ कमाई धमाई करके अपने रहने के लिए घर भी ले ली हूँ और उसी से जो पैसे मिलते हैं हम चारों लोग खाते पीते हैं। यह सुनकर के उसका भाई प्रियांशु रोने लगा और फिर उसकी भाभी बिना कुछ कहे ही उन चारों से गलती का एहसास और माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, जो भी मैंने किया था उसकी सज़ा मुझे मिल गई है, अब आप लोग मुझे माफ़ कर दो। और फिर उसकी चारों नंदों ने अपनी भाभी और भैया को माफ़ कर दिया और फिर ले जा कर के अपने घर में दोनों को आराम से बैठाया और खाना पानी दिया, नाश्ता पानी करवाया और फिर चारों नंदे भैया भाभी की बहुत ही सेवा सत्कार किया। यह सब देखकर उसकी भाभी शर्मिंदा हो गई और रोने लगी। तो आप लोग इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगली कहानी में आप लोगों का स्वागत है, तब तक के लिए बाय बाय।